देश के आपके हिसाब से ही जाऊं तो 2 राज्यों के किसान चलिए, बाकी भूल जाता हूं थोड़ी देर के लिए। 2 राज्यों के किसान सड़क पर बैठे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सोते हैं, लंगर चला के खाना खाते हैं। 100 दिन हो गए पूरे। सरकार को नींद कैसे आती है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, ये 100 दिन में 2 राज्य क्या, अगर 2 किसान भी कष्ट में है तो ये सरकार के लिए संवेदनशीलता का विषय है। सरकार इस पर सजग भी है, संवेदनशील भी है। परंतु यदि कोई ऐसी चीज हो जिसका कि आधार ही नहीं हो, उस पर कितना भी समझाने का प्रयास करिए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको रोहित जी, कि किसान आंदोलन का यथार्थ क्या है और इसमें संख्यात्मक और तथ्यात्मक दोनों आधारों पर किस प्रकार का भ्रम हो रहा है, यानी न्यूमेरिकल और एक्चुअल। आज मैं आपसे पूछूं कि सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद यह कानून क्रियान्वयन में है, तो उत्तर होगा नहीं। तो यह पहला आंदोलन है कि जो कानून क्रियान्वयन में नहीं है उसके लिए आंदोलन हो रहा है। फिर मैं आपसे यह पूछूं कि इस आंदोलन में कानून में कौन सा बिंदु है जिसको हटा दिया जाए, इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं। सब कहते हैं कानून बदल दिया जाए। तो ये पहला ऐसा कानून को लेकर कोई आंदोलन है जिसमें कानून की लाइन बताने को कोई तैयार नहीं। तीसरा मैं पूछूं, इस आंदोलन का कोई नेता है? कोई नेता नहीं है। तो ऐसा आंदोलन इसका कोई नेता नहीं है। 32 लोग कहते हैं हमारे नेता, 32 में एक भी किसान यूनियन ऐसी नहीं है जो कहे कि मेरा कोई अध्यक्ष नहीं है। अब जिस दिन उपद्रव होता है उस दिन कोई भी नेता नजर नहीं आता है, यानी कोई नेता दिख ही नहीं रहा है। और अब तो यह हो गया उपद्रव के बाद कि उपद्रवकारी नेता लोग कह रहे हैं कि ये मेरे आदमी नहीं है, उपद्रवकारी कह रहे हैं ये हमारे नेता नहीं है। तो अब आप ये बताइए, ऐसा आधार आपने कहीं देखा? ये तो हुआ तथ्यात्मक। अब आइए संख्यात्मक। टिकैत जी ने कहा कि हम 40 लाख ट्रैक्टर से आके घिराव करेंगे। मान्यवर, पूरे भारत में 43 लाख ट्रैक्टर है और आप स्वयं कह रहे हैं 2 राज्यों का आंदोलन और 40 लाख ट्रैक्टर ले आएंगे। तो देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू पे क्या बोला जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया, कहा हमने 2 हफ्ते में 2 करोड़ किसानों के साइन करवा दिए और चक्का जाम वाले दिन 3 घंटे के लिए 3 राज्यों में चक्का जाम नहीं करवा पाए। 2 लाख लोग सड़क पे दिखा नहीं पाए किसी भी राज्य में। उनके अपने शासित राज्य में कुछ नहीं हो पा रहा है, चाहे राजस्थान हो चाहे महाराष्ट्र हो। तो यह दर्शा रहा है कि संख्यात्मक और तथ्यात्मक दोनों दृष्टियों पे एक भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। और यह भी एक मामले में बड़ा विचित्र है कि यह इकलौता आंदोलन है जिसको विदेश के ऐसे लोग, जिनको यह नहीं पता होगा कौन धनिया है, क्या पुदीना है और क्या मेथी है, क्या बथुआ है, वो लोग समर्थन दे रहे हैं और उस समर्थन को एक बहुत बड़ा माहौल बनाया जा रहा है। और अंत में एक बात और कह दूं, अब आखिर में तो दिल पे जुबान की बात आ ही गई ना। विपक्ष भी खुल के साथ आने लगा और किसान नेता भी बोलने लगे कि ये तो मोदी सरकार बीच में जाएगी, मध्यावधि चुनाव होगा। तो भाई मध्यावधि चुनाव और किसान का क्या लेना देना है? तो अब बात बिल्कुल साफ है कि किसान आंदोलन वास्तविकता में किसानों के द्वारा संचालित है या किसानों को भ्रम में रखकर कुछ लोग इसके द्वारा संचालित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए किसी भी बात का ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुपरक उत्तर, न्यूमेरिकल यानी संख्यात्मक उत्तर, तथ्यात्मक या तार्किक यानी लॉजिकल उत्तर देने की स्थिति में नहीं। सुधांशु जी, आप टिकरी बॉर्डर की तरफ अंत में एक बात और, जहां ये जिसके लिए स्वयं आंदोलन किया था, एक सिंगू बॉर्डर, एक गाजीपुर बॉर्डर, एक टिकरी बॉर्डर। कभी आप गए टिकरी की तरफ? सिंगू और गाजीपुर इसलिए नहीं पूछ रहा हूं क्योंकि हो सकता है वहां से तो आना जाना आपका हो गया। टिकरी की तरफ आपका जाना हुआ पिछले 3 महीने में एक बार भी? देखिए, मैं रोहित जी, मैंने जो प्रश्न पूछे हैं ना, वहां पे आप किसी से भी गए पूछ लीजिए ना कौन सी लाइन में प्रॉब्लम है। मैं पूछ रहा हूं, कोई नहीं बता पाता। मैं ये कानून है भाई, ये कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं है कि अगर टिकरी बॉर्डर पर 12-15 किलोमीटर तक जमावड़ा है, किसान ही किसान बैठे हुए हैं, वो चाहे बरगलाने से आए हैं, वो चाहे भड़काने से आए हैं, बहकाने से आए हैं, उनको वापस घर भेजने की जिम्मेदारी किसकी है? कांग्रेस पार्टी की है जिसके ऊपर आपका आरोप है कि ये केवल मौके का फायदा उठा रहे, या सरकार की है जिसको यह भी देखना है कि तीनों बॉर्डर पर जो आने जाने वाले आम लोग हैं उनको कष्ट नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से जो जाम लग रहा है वो दूर होना चाहिए? सरकार ने अपनी तरफ से कौन सी कसर छोड़ी? चाहे इतने राउंड वार्ता करनी हो, चाहे न्यायालय द्वारा गठित कमेटी को स्वीकार कर लेना हो, चाहे 1.5 साल तक स्थगन में रख देना हो,
अब आप ये बताइए, जो कहते हैं हम संसद को नहीं मानते, हम कृषि विशेषज्ञ को नहीं मानते, हम सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानते, हम सरकार के साथ वार्ता को नहीं मानते, भाई किसको मानते हो ये तो बता दो। समस्या यहां पर है। इसीलिए एक लाइन जो कही जाती है ना कि बदगुमा वहम की दारू नहीं लुकमान के पास। सब रोगों की दवा हो सकती है, वहम की कोई दवा ही नहीं हो सकती। तो बैठे रहे वहां पे, चलता रहे, 24 का चुनाव आएगा तब देख लेंगे। सरकार ने अपनी तरफ से जो अधिकतम संभव था वो कह दिया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा हम एक कॉल दूर है। कृषि मंत्री ने कहा कि हम 1.5 साल तक इसको रोकने को तैयार हैं। सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय होगा वो मानने को तैयार हैं। अब इस विषय के ऊपर जब भी वो बात करने के लिए किसी का भी मना स्थिति हो, सरकार पूरी तरीके से पलक पावड़े बिछाकर बात करने को तैयार है। ठीक।